रायपुर में धान खरीदी को लेकर के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया। धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सरकार धान खरीदी बंद करने का बहाना ढूंढ रही है, ये कहा है पूर्व सीएम रमन सिंह ने। लगातार एक के बाद एक धान खरीदी पर वो कई बयान देते हैं। पहले केंद्र को कोसा और अब धन्यवाद दे रहे हैं। अब तक किसानों को धान का भुगतान नहीं हुआ, ये कहना है रमन सिंह का। पत्र लिखने से केंद्र सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन गलतफहमी पैदा कर रहा है और ये बार बार अपने बयान बदल के अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को गलतफहमी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पहले 3 रोज पहले केंद्र सरकार का विरोध और आज केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, आज तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने एफसीआई को छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दे दी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जुबानी जंग जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि धान खरीदी को लेकर भाजपा के नेता अनर्गल बयान देकर बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी गलत बयान दे रहे हैं। मरकाम ने कहा, धान खरीदी के लिए केंद्र ने छत्तीसगढ़ को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया है। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है। मरकाम ने कहा कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का कमिटमेंट कर 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान करना भाजपा का और खासतौर पर केंद्र सरकार का किसान विरोधी चेहरा ही दिखाता है। मरकाम ने कहा कि भाजपा अफवाह फैला रही है कि पिछले साल 28 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई में जमा करना था, जबकि उसमें से 26 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो चुका है। शेष 2 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जाना बाकी है। राज्य सरकार ने केंद्र से चावल जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी बाधित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी लगा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादन किसानों को 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में निरंतर केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। तो एक बार फिर पूर्व सीएम ने निशाना साधा है, कहा है कि पहले निंदा करते हैं और अब तारीफ करते हैं। पहले व्यवधान डालने का आरोप लगाते हैं और अब पूरी तरीके से भुगतान करने से संकोच करते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से 2 जिम्मेदार नेता जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। तिवारी जी, एक बार फिर पूर्व सीएम का खुला और सीधा आरोप है कि 3 दिन पहले जो बयान दिया था उसमें आरोप लगा रहे थे, आज धन्यवाद दे रहे हैं। आप खुद जो है खरीदी व्यवस्था पूरी नहीं कर पा रहे हैं और आरोप केंद्र पर डालते हैं, ये आज उनका कहना है। नहीं, आरोप बहुत स्पष्ट बात है। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाया था वो तथ्यों पर आधारित ये आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के बड़े नेता, जिसमें खास तौर से डॉक्टर रमन सिंह शामिल हैं, वो पूरी तरह से मिथ्या प्रचार कर रहे हैं और केंद्र की सरकार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल कुल मिलाकर के लबो-लुआब ये है, सारांश ये है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की इकाई, इनके जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसानों को 2500 रुपए किसी भी रूप में मिले धान का। ईमानदारी की बात यह है कि हम 1868 रुपए में जो धान का समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर धान को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर की राशि हमने ये तय करके रखा है कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत हम प्रति एकड़ 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देंगे। उसी प्रकार से प्रोत्साहन राशि देंगे 10,000 रुपए प्रति एकड़, जिस तरह से
केंद्र सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए देने का काम किया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या कोई भी अंतर नहीं था। ये अंतर पैदा करने का काम, गलतफहमी पैदा करने का काम, और दूसरे शब्दों में मैं बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति दुर्भावना रखते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस तरह से इस बात को प्रचारित करने का काम किया कि हम 2500 रुपए में देने, बोनस सहित देने का काम कर रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य हम 2500 रुपए देने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार को इस तरह की गलतफहमी हुई। जब भूपेश बघेल जी ने इस मामले में पीयूष गोयल जी से बात किया और प्रधानमंत्री जी से बात किया, तो थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट हुई, जिसका ये सुपरिणाम हुआ कि अभी 24 लाख मीट्रिक टन चावल को खरीदने का निर्देश भारत सरकार ने दिया है एफसीआई को। मगर ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता इस बात का कुप्रचार कर रहे हैं कि केंद्र की उनकी अलग नीति, हमारी अलग नीति। ये बात सही है कि केंद्र की सरकार नहीं देना चाहती है धान का मूल्य 1868 रुपए से ऊपर। मैं फिर से रेखांकित करके ये कह रहा हूं इस बात को कि केंद्र की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में 1868 रुपए से ऊपर नहीं चाहती कि धान का पैसा किसानों को मिले। हम उस बात को मान भी रहे हैं, चलिए ठीक है, मगर ऊपर की राशि जो है प्रोत्साहन राशि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत वो हम अपनी जेब से देंगे और वो देने का काम हम कर रहे हैं। और इसी बात को आज उद्धृत किया गया। और छत्तीसगढ़ के किसान इस पूरी व्यवस्था को, आप सोशल मीडिया निकाल करके देखिए ना, किस तरह से किसानों ने अपनी बात व्यक्त की है। और भूपेश बघेल जी किसानों के दर्द को भली भांति समझते हैं। वो जानते हैं कि किसानों को अगर उनकी उपज का पैसा नहीं मिलेगा तो किसान खड़ा नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से संजय जी से उत्तर ले लेता हूं मैं तिवारी जी। संजय जी, वो तो दूसरी बात है। संजय जी, एक बार फिर आरोप मोहन मरकाम जी ने भी लगाया है और जो पूर्व सीएम रमन सिंह जी ने आरोप लगाया, इस पर पलटवार भी किया है। देखिए पुनीत जी, ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये आरोप लगाकर ही अपने को जीवित रखना चाहती है आम जनता के बीच में। एक चुनी हुई सरकार कितना भ्रम फैला सकती है, कितना षड्यंत्र कर सकती है, कितना झूठ बोल सकती है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में सबसे बेहतर यदि कोई सरकार होगी तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार है। एक तरफ धन्यवाद होता है, कल ही धन्यवाद मिला कि 24 लाख मीट्रिक टन धान की अनुमति मिलती है, धन्यवाद होता है। फिर शाम को फिर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। 9,000 करोड़ की स्वीकृति मिलती है, उसको धन्यवाद दिया जाता है। 40 लाख से 60 लाख आते हैं, ये केंद्र की सरकारें कर रही हैं। लेकिन हम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हम किस तरीके का भ्रम फैलाएं कि हम किसानों के मसीहा बनने के लिए किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, केंद्र की नीति है, केंद्र अपने अनुसार काम करती है। केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध है उसके आधार पर सब निर्णय होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बड़ा वादा करके आ तो गए, सरकार तो बन गई, अब करें कैसे? 2500 रुपए का वादा तो कर दिए, पहले तो समर्थन मूल्य की बात करते थे। जैसे ही जब ये चीजें सामने आई तो बोले नहीं हम समर्थन मूल्य नहीं, हम तो एक नई योजना लगा रहे हैं। इसी के लिए 10,275 से वो 10,000 कर दिए। तमाम प्रकार के झूठ षड्यंत्र जो फैलाकर किसानों के बीच में अपनी छवि को चमकाने और बीजेपी को हम किस तरीके से वहां पर डैमेज करें, ये कुल मिलाकर प्रक्रिया चल रही है। जोर से चिल्लाने से या बार बार चिल्लाने से कोई असत्य चीज सत्य नहीं हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप पहले 2500 तो दे दो। 1-1.5 साल हो गए, 2500 रुपए खाते में नहीं आए, गिरदावरी के नाम से आप काट रहे हो। संजय जी, अब उन्होंने समर्थन मूल्य कहना बंद कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, मुख्यमंत्री को भी हम सुन रहे थे कोरबा में, उन्होंने कहा ठीक है आप समर्थन मूल्य मत कहिएगा, बाकी जो पैसा है वो हम एक प्रोत्साहन के तौर पर दे रहे हैं। समय दिया, मुझे भी दे दें थोड़ा सा जी। दूसरा, कल तक ये कहते थे कि बीजेपी के नेताओं की तो केंद्र सरकार सुनती ही नहीं है, सांसद चिट्ठी नहीं लिखते। आप बोलते हैं ये भ्रमित कर रहे हैं केंद्र सरकार को। तो इनके ही बयानों में जो विरोधाभास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कल तक ये कहते थे अरे इनकी तो कोई पूछ नहीं केंद्र सरकार में, कोई पूछ इनकी सुनता नहीं। अरे सांसद लोग चिट्ठी, तो भैया हमने कहा बोल दिया जाके कि केंद्र को आप ऐसा मत करो। अब कहते हैं कि नहीं इन लोग शिकार है केंद्र सरकार को। तो ये भ्रमित जो सरकार है, ये खुद नहीं समझते हैं कि आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे। तो कुल मिलाकर एक स्वच्छ राजनीति और एक सही राजनीति होनी चाहिए। आप अपना काम करिए, जिस वादों के साथ में आप आए हैं, जिन वादों के साथ में आप आए हैं। प्रश्न था संजय जी, मेरा आपसे प्रश्न था, अब जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य कहने में दिक्कत है, मत कहें, समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं, बाकी का पैसा प्रोत्साहन के तौर पर दे रहे हैं, अब प्रदेश इकाई का क्या कहना है? नहीं, देखिए हमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप 2500 नहीं 3000 दीजिए, आपने वादा किया है, उसी आधार पर आपको समर्थन मिला, हम तो मान रहे हैं इस बात को।
वादा हमने नहीं किया था। अब ये कहते हैं कि आप करिए इस काम को, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से तो आप उसमें हमको बदनाम करने की कोशिश करें कि हम नहीं देना चाहते। वादा आप करो, दे हम, ये भी तो एक नई प्रकार का नियम है। 2500 तक का जो अंतर ठीक है, तिवारी जी अपनी बात रखें आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संजय श्रीवास्तव जी की एक एक बात का मैं धारा प्रवाह जवाब देने की कोशिश करता हूं। उन्होंने ये कहा कि पहले आरोप लगाया और उसके बाद में धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद देने का काम हमने किया है, और इसलिए किया है क्योंकि फेडरल व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को पहले तो फोन पर बात किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद में खाद्य मंत्री जी से बात किया और उनसे आग्रह किया कि आप चावल खरीदने का काम करें, क्योंकि 60 लाख टन चावल खरीदने का वायदा हुआ है, जिसमें 40 लाख टन सेंट्रल पूल में लेना है एफसीआई को। तो वो 40 लाख टन आप खरीदने की तैयारी करें जल्दी से। पिछले साल तो 17 दिसंबर को दे दिया गया था, इस बार देरी हो रही है, जिसके कारण उठाव की बहुत गंभीर समस्या हो रही है। और जब पूरी बात को समझने के बाद में उन्होंने आंशिक रूप से करीब 60% चावल उठाने की अनुमति दिया, तो उसके लिए धन्यवाद भी दिया। अगर अपनी शिकायत व्यक्त किया है, अपनी बात उनके सामने, अपनी भावनाएं, प्रदेश की जनता के हित की बात अगर रखी है तो धन्यवाद भी दिया। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इकाई को यह भी बताना चाहिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस मामले में एक शब्द नहीं कहा कि 10,000 रुपए जो प्रति एकड़ दिया जा रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। यहाँ के किसानों को इस तरह से राशि दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। इसके मामले में एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नेता ने नहीं कहा, खासतौर से इनके एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नहीं कहा। तो ये किसानों के, आपको याद होगा के प्रति जो भावना रखते हैं कि ये उनका द्योतक है, ये चाहते ही नहीं है कि किसानों को ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। और दूसरा विषय में प्रश्न, जरा एक बार शांत हो जाए, आपने मुझे समय दिया है, ये है कि पिछले साल का कह रहा था 6 लाख मीट्रिक टन चावल अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड में, ये बता दें मुझे। इन्होंने समय मांगा था सितंबर से दिसंबर तक दे दिया गया, अभी तक पिछला चावल, अभी चावल पे तो राजनीति कर रहे हैं कि एफसीआई ने नहीं उठाया, लेकिन पिछला चावल आज तक जमा क्यों नहीं हुआ, ये राजनीति वाली बता दें मुझे। चलिए, दोनों पक्षों ने, आपने अपनी अपनी बात रखी, मेरे पास समय की एक बाध्यता है। आपने एक और सवाल पूछा है कि क्यों अब तक चावल जमा नहीं किया, उस पर भी एक वर्जन जरूर बनता है। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया इस बातचीत को अपने पक्षों को सामने रखने का। ये जो सवाल पूछा है इसका उत्तर सत्ता पक्ष से जरूर आना चाहिए, उम्मीद करते हैं।